तुलसी विवाह के बारे में आपने सुना होगा। इसके बारे में इसका क्या महत्व है, क्या विधि है, 2022 में ये त्यौहार कब है और कैसे मनाया जाना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। पौराणिक परंपराओं के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ज़्यादातर जगह पर इस दिन को देव उठानी ग्यारस के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी नींद के पश्चात जागते हैं। भगवान विष्णु के नींद के जागने के पश्चात से ही सारे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। हालांकि इस बार तुलसी विवाह का जो मुहूर्त है द्वादशी को है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी से कराया जाता है। तुलसी विवाह की जो पूजा विधि और कथा है उसके महत्व के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो तुलसी विवाह की जो तिथि है वो है शनिवार 5 नवंबर 2022 को। द्वादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 4 नवंबर शाम 6:08 से। जो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 5 नवंबर 2022 को रात 5:06 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। तुलसी विवाह कराना एक फलदायी अनुष्ठान माना जाता है। देवउठनी ग्यारस जो एकादशी है, देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने की एक परंपरा है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है, बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो स्वरूप शालिग्राम है, एक तरीके का ये पत्थर है काले रंग का जो 2 भागों में होता है, इसका विवाह तुलसी से कराया जाता है। इस विवाह को जो भी व्यक्ति संपन्न कराता है भगवान विष्णु पर के से उसके ऊपर असीम कृपा बरसती है। तुलसी विवाह कन्यादान करने से जितना पुण्य कार्य और पुण्य फल प्राप्त होता है उससे उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराने वालों को वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होती है। आपको मैं तुलसी विवाह की पूजा की जो विधि है उसके बारे में बताता हूँ। तुलसी विवाह को वैदिक तरीकों से संपन्न कराया जाना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम को बिठाना होता है। इसके पश्चात इसके पास में ही एक जल से भरा हुआ एक कलश रखना होता है। साथ में उसके ऊपर आम के 5 पत्ते भी रखने होते हैं। तुलसी के गमले में जो गेरू है वो लगाना है। ये एक प्रकार की मिट्टी है जिसको गेरू लगाना होता है। इसके पश्चात तुलसी और शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराना है। गंगा जल की उपलब्धता ना होने पर ताज़ा शुद्ध जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पश्चात दोनों को रोली, चंदन इत्यादि का टीका लगाएं। इस विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार करें, उसमें दोनों को बिठाएं। साथ ही तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी भी ओढ़ा दें। तुलसी के गमले को साड़ी में लपेटकर चूड़ी चढ़ाएं और दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके पश्चात शालिग्राम और तुलसी को चौकी की जो चौकी है उसको हाथ में लेकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद दोनों की आरती करें और विवाह संपन्न होने के पश्चात प्रसाद इत्यादि का वितरण करें। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों तुलसी का विवाह कराना चाहिए और क्यों कराया जाता है। प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक बहुत ही पराक्रमी असुर हुआ था। उसका विवाह श्री हरि विष्णु की परम भक्त वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ। वृंदा ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को अजेय बना दिया। उसने भगवान शिव को भी एक युद्ध में पराजित किया, जिसके पश्चात जलंधर को अपने ही अजय होने पर अभिमान हो गया और वह लगातार स्वर्ग की अप्सराओं को भी परेशान करने लगा। इससे भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। जलंधर के आतंक से लगभग सभी देवता घबराते थे। अपनी इस समस्या को लेकर देवता एक दिन भगवान विष्णु के पास गए और जलंधर के आतंक को अंत करने के लिए उनसे प्रार्थना करी। देवगणों के आग्रह के उपरांत भगवान विष्णु ने माया से जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट होते ही जलंधर की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की खबर वृंदा को लगी कि उसका पतिव्रत धर्म भगवान विष्णु ने छलपूर्वक भ्रष्ट किया था, तो क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। श्रीहरि विष्णु पत्थर बन जाने के कारण सभी देवतागण परेशान हो गए। उन्होंने वृंदा से श्राप लेने के लिए अनुग्रह किया, जिसके पश्चात वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए पर लज्जित थे। इसलिए उन्होंने वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए अपना एक स्वरूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जिसे शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को दिया गया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। जहाँ उनकी राख से तुलसी का पौधा निकला,
वंदा की जो मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के शालिग्राम का विवाह तुलसी से कराया। इसी के पश्चात इस घटना के उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। माता तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनकी कृपा से सभी के सभी कार्य समय पर पूर्ण होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव।